हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग क्या है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके बारे में आप सारा दिन सोचते रहते हो और जिनके बारे में आप जानने के लिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, वो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, जो भी सिनेरियो हो, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जानने के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और वो आपसे कितना प्यार करते हैं और क्यों वो आपको प्यार करते हैं, ये भी हम देखेंगे। वो आपको कितना प्यार करते हैं और क्यों आपको इतना प्यार करते हैं, क्या वजह है, ये भी देखेंगे। और लास्ट में आपके पार्टनर की रोमांटिक करंट फीलिंग क्या है, उनके आज उनकी रोमांटिक मैसेज क्या है आपके लिए, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग जरूर है, लेकिन आप अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हो, नहीं तो आप रीडिंग को छोड़ भी सकते हो। कोई ऐसा जबरदस्ती आप अपने को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं ये आपके लिए एनर्जी नहीं है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन रहे थे और आपको आपकी याद उनको बहुत ही आ गई, उनका जैसे कि दिल भर गया और काफी इमोशनल हो गए। कोई ऐसा कोई सॉन्ग अचानक से, कोई ऐसा सॉन्ग सुन लिया हो, या तो अचानक से ही उनके कानों में कोई एक ऐसा सॉन्ग, कोई रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है या तो कोई सैड सॉन्ग हो सकता है, कोई भी, लेकिन उनके कानों में उनके जो वर्ड्स है वो जैसे ही सुने उन्होंने, तो आपकी याद उनको आ गई। और जो प्यार करते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई भी, वो 24 घंटे ही आप जिसको प्यार करते हो आप उनकी यादों में ही होते हो। और ऐसा कोई सिनेरियो बन जाता है तो यादें जो है वो और ज्यादा फूट कर बाहर निकल आती है। तो आपको काफी मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, आपका अकाउंट चेक कर रहे हैं कि कहीं आपका मैसेज तो नहीं आया। तो थोड़ी देर पहले वो बार बार, हो सकता है कि कितने दिनों से, या तो कुछ दिनों से बात नहीं हुई है, मैसेज नहीं आया है, या तो ऐसे ही आप उनसे बात करना चाहते हो, तो इसी वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर इसी वजह से बार बार आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा वो प्यार करते हैं, इमोशनली वो आपके साथ बहुत कनेक्टेड है। आपके साथ क्या रिश्ता है ये सब उनको पता नहीं है, लेकिन आपके साथ एक कुछ तो दिल से जुड़ा हुआ है, कुछ तो आपके साथ एक वाइब्रेशन आपके साथ कनेक्टेड है, एक सोल, एक आत्मा से आत्मा का रिश्ता वो आपके साथ फील करते हैं। वो आपको कितना प्यार करते हैं ये उनको भी नहीं पता, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपको वो भुला नहीं सकते हैं। आप में कुछ तो ऐसी बात है, आपके अंदर कुछ तो ऐसा है कि उनका दिल जो है वो आपके साथ जुड़ा रहता है। दिमाग जो है वो कहता है कि आप दोनों के हालात अलग है, आप दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल्स है। हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग पार्टी के साथ आप कमिटेड हो, मैरिड हो, आपकी एक अलग दुनिया है, आपकी एक अलग फैमिली है, या तो आपके और भी बहुत रीजन हो सकते हैं। तो पता है आपको कि आप हमेशा के लिए उनको अपना नहीं सकते, या तो आप हमेशा के लिए उनके पूरे के पूरे नहीं हो सकते। ये आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों एक दूसरे के कभी पूरे नहीं हो सकते। आप जब भी प्यार चाहे कितना भी कर ले, लेकिन ये प्यार हमेशा ही आधा ही रहेगा, चाहे दिल से वो कितना भी आपको अपनाने की
वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन हमेशा ही आप दोनों एक दूसरे को पूरा तो कभी नहीं पा सकोगे, ये आप दोनों को ही पता है। लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो आपका कम नहीं होता है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। चाहे भले ही आप मिलो ना मिलो, ये सब उनको पता है कि सिचुएशन कैसी है, मिलना इतना इजी भी नहीं है, प्यार करना ही इजी होता है, लेकिन आगे का जो सफर तय करना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। प्यार कर लेना ये तो बहुत ही आसान बात है, किसी से भी प्यार हो सकता है और किसी के साथ कभी भी और प्यार हो सकता है, और उसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन प्यार होने के बाद जो आगे का जो सफर स्टार्ट होता है, आगे की जो जर्नी स्टार्ट होती है, वो बहुत डिफिकल्ट होती है। और जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमें ये रियलाइज होने लगता है कि हमारे रास्ते अलग है, उनके रास्ते अलग है। जैसा जो एक बबल फेस, जो एक रोमांटिक फेस, हम स्टार्टिंग में जब किसी को मिलते हैं तब जो सिनेरियो होता है, वो सिनेरियो कुछ वक्त के बाद वैसा माहौल नहीं होता। जब एक दूसरे के और ज्यादा करीब आते हैं, एक दूसरे को पूरा जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब सिनेरियो कुछ और ही आपको देखने को मिलता है। तो वो आपको जब मिले थे तब उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि आप उनके लिए इतने खास बन जाओगे, आप उनके दिल पर इतने ज्यादा, उनके दिल पर आपका राज, आपका जो राज है, आपका हुकूमत जो है वो उनके दिल पर इतनी छा जाएगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था। हो सकता है कि पहले भी उनके रिलेशनशिप रहे थे, लेकिन इतना वो सीरियस, जितना वो आपके साथ सीरियस हुए, इतने वो और किसी के साथ इतने सीरियस नहीं हुए। पहले भी उनके रिलेशनशिप रहे थे पास्ट में, हो सकता है, लेकिन ऐसे ही हाय हेलो फ्रेंडशिप, बातचीत करना, ऐसा ही उनका रिलेशनशिप रहा हो। लेकिन या तो वो किसी के साथ सीरियस हुए भी थे, लेकिन उस सिचुएशन से बाहर निकलने में उनको इतना पेन नहीं हुआ, इतनी तकलीफ नहीं हुई। आपके साथ वो जब से कनेक्ट हुए हैं, तब से उनको ये रियलाइज हो रहा है कि वो आपको नहीं छोड़ पाएंगे, आपसे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, आपकी यादों से, आपके प्यार से आपको वो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। अब तक चाहे जो भी उनकी लाइफ में आए गए, जो भी रिश्ते नाते, तो उन्होंने कभी इस बात का उनको इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके होने ना होने से उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इतना वो किसी और के लिए नहीं टूटे जितना वो आपके लिए टूटे हैं। आपको बस वो चाहते हैं कि आप खुश रहो और ये रिश्ता जो है वो ऐसा ही रहे। वो आपको बहुत चाहते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं। अगर अपनी जान देकर भी आपकी खुशी के लिए अगर उनको कुछ करना पड़े, तो भी वो हंसी खुशी वो अपनी जान आपके लिए देने के लिए तैयार है। वो ये जो सोचते हैं, ये चाहते हैं कि बस आपकी खुशी से बढ़कर उनके लिए और किसी चीज मैटर नहीं करती है। आपको बहुत प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ रहो तो ही वो आपको प्यार करेंगे, अगर आप उनको मिले तो ही वो आपको प्यार करेंगे, नहीं। आप चाहे जहां भी रहो, जो भी सिचुएशन में रहो, आप उनके साथ में रहो ना रहो, लेकिन फिर भी वो हमेशा आपके लिए, कभी वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपके लिए हमेशा ही उनके दिल से दुआ ही उठती है। कभी वो, चाहे आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, नाराजगी हो, बातचीत नहीं हुई, या तो आप दोनों चाहे जैसा भी आप दोनों में रिश्ता रहा हो, जैसे भी हो, लेकिन कभी आपको उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, कभी आपके लिए उनके दिल से कभी कोई बैड शब्द, कोई खराब शब्द, या तो कोई, उन्होंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी। वो हमेशा ही आपकी खुशी चाहते हैं। कभी कभी लड़ाई झगड़े, एग्रेशन में, गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो ये तो नॉर्मल बात है, सबकी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, एटीट्यूड, एग्रेशन, ये सब तो सबके रिलेशनशिप में चलते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी उन्होंने आपका बुरा नहीं सोचा है, वो हमेशा ही आपका भला चाहते हैं, हमेशा ही वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, उनको अपने से भी ज्यादा आपकी परवाह है, आपकी वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं। हमेशा वो ये सोचते हैं कि बस उनका जो हो वो, उनका चाहे जो होना हो वो हो, लेकिन आप खुश रहो। कम से कम अगर दोनों एक साथ रहकर दोनों को खुशी नहीं मिल पाती है, अगर
वो तो यही चाहेंगे, अब हम जिसको प्यार करते हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा पार्टनर लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहे, सबकी यही डिजायर होती है। लेकिन अगर डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, और अगर दोनों एक ना भी हो पाए, तो भी वो हमेशा ही ये सोचते हैं कि चाहे उनका जो भी हो, लेकिन आप खुश रहने चाहिए, आपकी खुशी उनके लिए बहुत मैटर करती है। आपको देखकर ही वो जीते हैं, आपको खुश देखकर ही वो खुश रहते हैं। आपके ऊपर जैसे कि बहुत आपका थोड़ा-सा भी चेहरा अगर उतरा हुआ होता है, थोड़ा-सा भी आप मायूस दिखते हो, तो भी उनका भी मूड जो है वो ऑफ हो जाता है। कहने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अंदर से ही आप जब खुश होते हो, तब वो भी खुश होते हैं। जैसे कि अब आप दोनों के दिल जुड़ गए हैं एक-दूसरे के साथ, बिना कुछ कहे ही एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हो। तो वो हमेशा ही आपके बारे में सोचते हैं, हमेशा ही आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं। चाहे आपके सामने वो कभी ऐसा ये सब दिखाते नहीं है कि हम आपको इतना प्यार करते हैं, कोई कोई किसी को नहीं दिखाता, कोई ऐसा जताता भी नहीं, बताता भी नहीं। लेकिन अंदर से आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है उनकी। उनके नेम का लेटर एल हो सकता है, वाई हो सकता है, टी हो सकता है आपके पार्टनर का, या तो आपका नेम का लेटर हो सकता है, ए हो सकता है, आई ओ यू सी हो सकता है, वाई हो सकता है। हो सकता है कि कोई अच्छा सा क्यूट सा टेडी बेयर जैसा उन्होंने आपको गिफ्ट दिया हो, या तो आपने उनको कोई गिफ्ट करा हो, तो उनको बार बार देखते रहते हैं। 7 नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। वो हमेशा ही ये सोचते हैं कि आप चाहे उनके साथ रहो ना रहो, लेकिन वो कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचते, हमेशा ही आपकी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। और वो आपके लिए कोई भी स्टैंड लेने के लिए तैयार है, आपके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, बस आपका साथ उनके साथ होना चाहिए, आपका हाथ उनके हाथों में होना चाहिए। आपकी खुशी के लिए वो किसी से भी लड़ सकते हैं, चाहे फिर उनकी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, या तो पूरी दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन वो आपकी खुशी के लिए वो किसी से भी लड़ जाएंगे, इतना वो आपको प्यार करते हैं। बस उनकी एक ही शर्त है कि आप उनके साथ में रहने चाहिए। आप उनके साथ में रहने चाहिए, बस वो फिर पूरी दुनिया अगर उनके खिलाफ भी हो जाती है, तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका साथ उनके साथ होना चाहिए, तो वो किसी से भी आपके लिए लड़ लेंगे, इतना वो आपको प्यार करते हैं। और इस पूरी दुनिया में अगर कोई अपना है तो वो सिर्फ आप हो, आपकी आँखों में ही उनको अपने लिए प्यार नज़र आता है। कहने को तो बहुत सारे लोग हमारे आस-पास होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप हमारे पास होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, समाज, रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तों के बीच हम घिरे रहते हैं। लेकिन आपसे जो उनको सुकून मिलता है, आपके पास उनको एक जो अपनापन-सा फ़ील होता है, आपकी आँखों में उनके लिए जो प्यार नज़र आता है, ऐसा प्यार, ऐसी फीलिंग उनको आज तक और किसी से वो फीलिंग नहीं वो उनको वो वाइब नहीं फ़ील हुई जो आपसे उनको वो वाइब फ़ील होती है। आपको देख लेते हैं तो बस उनको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मिल गया, बस आपको देख लिया, आपसे बात कर ली, आपकी आवाज़ सुन ली तो लगता है कि अब सब कुछ मिल गया, उनको और कुछ नहीं चाहिए। एक तो बस पूरे दिन में एक बार आपकी आवाज़ सुनने को मिले, आपका चेहरा उनको देखने को मिले, और बस थोड़ी बहुत आपसे बातचीत हो जाए, तो जैसे कि उनको सब कुछ ही मिल गया और उनको और कुछ नहीं चाहिए। चाहे आप उनके लिए घंटों तक उनको आप वक़्त दे पाओ, ना दे पाओ, लेकिन बस आपका चेहरा देख सके, आपकी आवाज़ सुन सके, और कुछ ना तो आपकी आँखों को वो देख सके, तो भी उनके लिए बहुत है। वो इतना प्यार आपको करते हैं। और अगर बात करें कि क्यों वो आपको इतना प्यार करते हैं, तो प्यार किसी को क्यों करते हैं, इसका जवाब किसी के पास वैसे तो किसी के पास होता नहीं कि हम किसी को क्यों प्यार करते हैं, ये बस हो जाता है। हम इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है कि कोई ऐसा कोई नाप नहीं सकते कि हम कोई ऐसा
कोई किसी को कितना प्यार करता है वो नापा नहीं जा सकता कि हम इसको इतना प्यार करते हैं, इतनी क्वांटिटी में प्यार करते हैं, ऐसा तो कह नहीं पाते हैं। जो दिन रात एक दूसरे के साथ में रहते हैं वो भी नहीं समझ पाते कि वो कितना प्यार करते। कभी कभी तो पूरी जिंदगी साथ में बीत जाती है तो भी कभी समझ में आता है, कभी उनके दिल की बात नहीं भी समझ आती है। तो अगर बात करें कि वो आपको इतना प्यार क्यों करते हैं, तो एक तो आपके साथ जो कनेक्शन बन गया है वो अपने आप ही बन गया है। उन्होंने ना ही कोई एफर्ट लगाया है, ना ही तो आपने कोई एफर्ट लगाया है। तो जैसे कि डेस्टिनी यही चाहती थी, ऊपर वाले की यही मर्जी थी, यूनिवर्स ने ही आप दोनों को मिलवाया है। कभी कभी कुछ रिश्ते इतने खास बन जाते हैं, जैसे कि कभी कोई स्ट्रेंजर भी हमें इतना अपना सा लगने लगता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम इनको तो कितने वक्त से इनको जानते आए हैं, सब पहचानते आए हैं, ऐसा लगता है। कभी कभी हम जिनके साथ हम दिन रात जिसके साथ हम रहते हैं उनको भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसा होता है, ये दिल के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, कब किसी के साथ जुड़ जाए ये हम कह नहीं पाते हैं। तो वो आपको इतना प्यार क्यों करते हैं ये उनको खुद ही नहीं पता कि वो आपको इतना क्यों चाहते हैं, आप उनके लिए इतने खास क्यों हो। कभी कभी लगता है कि ये उनकी कमजोरी है, ये उनके मन का वहम है। कभी कभी हम जब किसी को बहुत याद करते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा हमारा पागलपन है, थोड़े हम ही थोड़े ज्यादा ही उनके दीवाने बने फिरते हैं, वो तो हमारे बारे में सोचता भी नहीं होगा, हम ही पूरा दिन उनके बारे में सोचते रहते हैं, कहीं हम पागल तो नहीं हो गए, कहीं हमारा दिमाग तो नहीं सटक गया। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या पूरा दिन उनकी याद हमारे दिल और दिमाग से निकलती नहीं है। तो वो आपको इतना प्यार करते हैं, वो कभी कभी वो खुद ही नहीं समझ पाते कि क्यों आप इतने उनके लिए खास हो, क्यों आपकी प्रेजेंस से उनको इतना असर पहुंचता है, इतना इफेक्ट होता है, आपके होने ना होने से उनके ऊपर इतना असर क्यों होता है ये उनको भी पता नहीं है। अगर आप दोनों में बात नहीं होती है, नाराजगी होती है, तो जैसे कि उनको अंदर से पूरा बॉडी जो है वो एक थकान सी, मेंटल थकान फील करते हैं वो, जैसे कि बुखार आ गया हो, फीवर आ गया हो, उस टाइम पे हम कितना वीकनेस फील करते हैं, वैसे वीकनेस उनको फील होने लग जाती है जब आपसे बात नहीं होती है, आपसे कांटेक्ट नहीं होता है, या तो सेपरेशन हो जाता है। उस टाइम पे उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि एक वीकनेस आ जाती है। ये वीकनेस फिजिकली नहीं है लेकिन मेंटल वीकनेस आ जाती है। कभी कभी हम इमोशनली, मेंटली किसी के साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं कि जब वो हमसे किनारा कर लेता है या तो उनसे बात नहीं होती है, तब हम एक इमोशनली और मेंटली वीकनेस हमारे अंदर आ जाती है। ऊपर से तो देखने को तो सबको लगता है कि ये तो बढ़िया है, अच्छा दिख रहा है, अच्छी हेल्थ है, खा रहा है, पी रहा है, इनको तो क्या कोई टेंशन होगा, इनके चेहरे पर तो जैसा टेंशन जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ऊपर से तो ऐसा दिखता है। लेकिन हम इमोशनली वीकनेस हमारे अंदर आ जाती है, तो वो आपको इतना प्यार करते हैं कि आपसे थोड़ी भी दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनको मेंटली इमोशनली वीकनेस आ जाती है। और वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको इतना प्यार करते हैं तो आप उनको समझो ना समझो ये आपकी मर्जी है। ना ही तो वो अपने दिल को रोक पाते हैं, ना ही तो वो आपको समझा पाते हैं। बस आपसे प्यार है तो है, और वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनको आपकी जरूरत है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, पार्टनर के सामने हम एटीट्यूड दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, आप रहो ना रहो, आपकी मर्जी है, हम तो आपके बिना रह लेंगे। लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि उनको आपकी जरूरत है, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, उनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो आपको इतना प्यार करते हैं। अब वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके पार्टनर के रोमांटिक मैसेज क्या है, उनकी आज की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं, ये हम कार्ड के जरिए देखते हैं। लॉयल्टी, उनको आपकी लॉयल्टी बहुत अच्छी लगती है, आप काफी डाउन टू अर्थ पर्सन हो। वो आपसे कहना चाहते हैं डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। आप परफेक्ट बनने की कोशिश ना करो, आप सच्चे बनने की कोशिश करो। परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं होता है, तो आप परफेक्ट कोई
कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो परफेक्ट हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो रहती ही है। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप परफेक्ट बनने की कोशिश ना करो, लेकिन सच्चे बने रहो। बस उनको यही चाहिए, आप जैसे हो वैसे ही आप बने रहो, और आप हमेशा ही सच्चे रहो, लॉयल रहो उनके लिए। चाहे आप गलती करो तो भी आप उनको बता दो, आप जैसे भी हो वैसे ही रहो, उनको आप ऐसे ही पसंद हो। चाहे आपको गुस्सा आता है, आप ईगोस्टिक हो, एग्रेशन है आपके अंदर, जो भी आपकी जैसी भी सिचुएशन है, आप वैसे ही रहो। चेहरे पर आप मास्क मत लगाओ, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। क्योंकि जो इंसान जैसा हो वैसा अगर आपके सामने आता है तो उनको आप अच्छे से समझ पाते हो, और आप उनके लिए अपना और ज्यादा दिल खोल पाते हो। आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विथ यू। जब वो आपके साथ होते हैं तब सबसे ज्यादा वो खुश होते हैं, ऐसा वो आपको मैसेज देना चाहते हैं। या तो आप जब उनके साथ होते हो या तो वो जब आपके साथ होते हैं तब आप सबसे ज्यादा खुश होते हो, तब एक दूसरे के साथ आप बहुत खुश होते हो, पूरी दुनिया को आप भूल जाते हो। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं तब बहुत खुश होते हैं, दिल अंदर से बहुत खुश होता है। कभी कभी लाखों रुपए देकर भी वो खुशी नहीं मिलती है जो खुशी हम किसी को दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उस वक्त जो खुशी मिलती है, वो खुशी, वो सुकून, चाहे आप कितने पैसे खर्च लो, योगा सेंटर ज्वाइन कर लो, मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लो, मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, नेचर में घूमने चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जो सुकून, जो खुशी आप आपसे कोई दिल से चाहने वाला, आप या तो आप जिसको दिल से प्यार करते हो उनके साथ जो खुशी मिलती है, जो मेंटल पीस मिलता है, वो और किसी से नहीं मिलता है। तो आपके पार्टनर बहुत ही आपके साथ वो खुश रहते हैं। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं? ओके, वो आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपके बिहेवियर से आप उनको खो दोगे, अगर आप उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर शक करते हो, या तो आप किसी चीज को ज्यादा आप खींच रहे हो, तो उस आपकी उस हैबिट की वजह से कहीं आप उनको खो ना दो। या तो बार बार आप अपने प्यार को आजमाते हो, बार बार आप अपने प्यार की एग्जाम लेते हो कि देखते हैं वो आपको कितना प्यार करता है, वो मुझे कितना प्यार करता है, वो मुझे सामने से कॉल मैसेज करेगा या नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्यार में हम सामने वाले की एग्जाम लेते हैं कि देखते हैं वो मुझे कितना प्यार करता है, अगर वो मुझे प्यार करता होगा तो वो मुझे मैसेज कर लेगा, वो मुझे कॉल कर लेगा, देखते हैं। तो कभी कभी सामने वाले की एग्जाम लेने के लिए भी हम झूठ झूठ मूठ का ऐसा ही दोनों में दूरियां, क्लेश खड़ा कर देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो और ज्यादा आप दोनों में दूरियां खड़ा कर देती है। तो आपके पार्टनर भी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके बिहेवियर की वजह से कहीं आप उनको खो ना दो। तो कभी कभी आप अपने बिहेवियर को भी थोड़ा सा देख लो। हम सामने वाले की गलती तो बहुत ही अच्छे से पकड़ लेते हैं, उसने ऐसा किया, उनको कॉल करना चाहिए था, उसने मुझे विश नहीं किया, उसने मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं किया, उसने मुझे गुड नाइट मैसेज नहीं किया। उनकी तो 100 गलती हमें मुंह जुबानी याद होती है, लेकिन जब बात अपने पे आए, अपने को देखने की आए, हम अपनी गलती नहीं देखते हैं कि हमारा बिहेवियर उनको कैसा लग रहा है, हमारी वजह से कहीं उनको किसी बात की तकलीफ तो नहीं हो रही है जो वो हमसे कह भी नहीं पा रहे हैं और हमारे साथ रह भी नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी हमें अपनी भी गलती देखनी चाहिए। हर बार सामने वाला ही सही या तो गलत नहीं होता है, कभी कभी हमारी भी गलती होती है। तो कहीं कभी कभी आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी गलती की वजह से कहीं आप उनको खो ना दो। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनको बहुत प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी आप ऐसी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से आप उनको खो दोगे। तो आप अपनी गलतियों को सुधार लो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। उनको आपकी बहुत जरूरत है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से उनको आपकी बहुत ही जरूरत है। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। आपके बिना वो
ठीक नहीं रह पाते हैं, उनको आपकी जरूरत है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और वो आपको क्लियर मैसेज देते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, इतना वो आपको प्यार करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाइप भी कर लीजिए। यूट्यूब का नया फीचर आया है, तो आप हाइप भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन हाँ उससे हमारे चैनल को थोड़ा सा ज्यादा ग्रो कर पाते हैं हमारी चैनल। तो आपको अच्छा लगे तो आप हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।